जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहां विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल और बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड में परिवर्तित हो चुके थे और इसी दबाव की वजह से बादलों में स्थित रेडियोएक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया और इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूर्य की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्ट्रॉइड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी पर मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉइड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरने लगे। और ऐसे ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। उस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का जन्म हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर केवल एक ही समुद्र हुआ करता था, वो था 1900 डिग्री सेल्सियस की तापमान पर उबलते हुए लावा का था। वे सारी चीज़ें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु, रेडियोएक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए और लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखी से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी के अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ के बने होने के कारण हमेशा गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह जमीन ठंडी हो जाती है तो पृथ्वी अंदर की गर्मी बाहर नहीं हो पाती है, जिससे ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिनसे पानी के ऊपरी जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त पृथ्वी पर वातावरण ना होने की वजह से अंतरिक्ष पर उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहला ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर हो गया था। ज्वालामुखी निकलने धीरे धीरे हो गए और उस समय पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए, धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और अलग अलग समूहों में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए ये पानी के अंदर मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे। मल त्याग करके ऑक्सीजन बाहर निकाला करते थे और
इस वक्त पृथ्वी पर लगभग ज्वालामुखी निकलना बंद हो चुके थे और माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज़्यादा ऑक्सीजन होने के कारण सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थिर आयरन यानी लोहे के मिनरल पानी में स्थिर ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा, जिसके कारण से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई थी और पृथ्वी पर एसिड वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के पानी का बर्फ में होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइसेज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी के सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूर्य की किरणें गिरती हैं तो उसे जमीन सूर्य की किरणों को सोख लेती है, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी। बर्फ से सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती हैं। इसी कारण से अंदर गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई थी और इन ज्वालामुखियों की से निकलने वाले गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया और इसी पृथ्वी के गहराई में बसे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब ऑक्सीजन को अपने शरीर को बढ़ा और बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। पानी में अलग से छोटे समुद्री पौधे निकलने लगे